डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसका क्या नाम है, नंबर सिस्टम। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है। आइए आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं इवन नंबर्स से। इवन नंबर्स क्या होते हैं आइए जानते हैं। दोज इंटीजर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू। वे इंटीजर्स इवन नंबर कहे जाते हैं जो कि 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ऐसे इंटीजर को जो कि यदि हम 2 से डिवाइड करें, जिसको हम यदि 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, ऐसे नंबर को, ऐसे इंटीजर को हम इवन नंबर बोलते हैं। आइए देखते हैं। यदि हम बात करें 0 की, 0 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 2 तो 2 से डिविजिबल है ही है। 4 भी यदि बात करें 4 की, 4 भी 2 से डिविजिबल है। 6 2 से डिविजिबल है। 8 भी 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही 10 भी 2 से डिविजिबल है। ये सारे के सारे नंबर जो इस ऑर्डर में आ रहे हैं 2 4 6 8 10 12, यानी कि जो जो नंबर्स, जो जो इंटीजर 2 से डिविजिबल है, ऐसे इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। आप कहेंगे इंटीजर्स में तो निगेटिव भी आता है, बिल्कुल। -2 क्या है, इवन नंबर है। -4 क्या है, इवन नंबर है। -6 ये सब क्या है, इवन नंबर्स हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई बड़ा नंबर होगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि वे इवन नंबर्स है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 7878, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना बड़ा नंबर है, हम क्या 2 से डिवाइड करने लगेंगे, तब तो बहुत समय लग जाएगा। बिल्कुल, यदि या तो 2 से डिवाइड करके जाने, या तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप उसके माध्यम से जान पाएंगे। कैसे? यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं, हमें कोई भी नंबर यदि चेक करना हो इवन नंबर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? हम उसके तुरंत वंस प्लेस पर देखेंगे, उस नंबर के वंस प्लेस को तुरंत देखेंगे। वहां पर वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है, वंस प्लेस पर हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर 8 है, तो चेक करेंगे क्या 8 2 के टेबल में आता है, यानी कि जो वंस प्लेस पर है क्या वह इवन नंबर है। केवल वंस प्लेस का इवन नंबर चेक करना है हमें। आइए देखते हैं क्या 8 इवन नंबर है। तो आपको पता है 2 के टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल है 8, इसलिए 8 इवन है। यहाँ पर 0 ही होता, यदि 0 भी होता तो भी ये क्या होता, इवन नंबर होता। तो यदि किसी भी नंबर का वंस प्लेस पर रहने वाला नंबर इवन है तो पूरा का पूरा नंबर कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। ध्यान दीजिए, यदि ये -7878 होता तब क्या होता, तब भी ये इवन नंबर होता। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इवन नंबर क्या होता है। केवल आप यदि कोई सा भी बड़ा सा नंबर दिया गया हो, बड़ा सा बड़ा इंटीजर दिया गया हो, यदि आपको चेक करना है भाई इवन है कि नहीं, यदि आपको इवन चेक करना है तो क्या करेंगे, उस बड़े से बड़े नंबर को, उस बड़े से बड़े नंबर में क्या करेंगे, उस नंबर के वंस प्लेस को चेक करेंगे, वंस प्लेस पर कौन है। यदि वंस प्लेस पर रहने वाला नंबर इवन है तो आप कह देंगे कि वो जो इंटीजर दिया गया है वह एक क्या है, इवन नंबर है। तो शायद आपको इवन नंबर क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं, अब बात करते हैं ऑड नंबर्स की। इवन नंबर के बाद जो अगला नंबर आता है वो क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, दोज इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। वे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो क्या कहे जाते हैं, ऑड नंबर्स कहे जाते हैं। तो बाकी जो इंटीजर्स में जो जो नंबर छूट रहे हैं इवन से, वही सब क्या हैं, ऑड हैं। चाहे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, दोज इंटीजर्स विच आर नॉट इवन, those integers which are not even, that is what, odd numbers। तो आइए देखते हैं, यदि हम बात करें -1 की, क्या है ये, ऑड नंबर है। -3 की बात करें तो क्या है, ऑड नंबर है। 0 की बात करेंगे, 0 तो हमारा इवन हो चुका है, तो क्या बात करेंगे 1 की, 1 भी क्या है, ऑड नंबर है। 3 भी क्या है, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, ये सब ऑड नंबर्स हैं आपके। यानी कि वंस प्लेस, किसी भी इंटीजर का वंस प्लेस चेक करें, यदि वह इवन नहीं तुरंत जान जाएंगे तो जो नंबर दिया गया है, जो इंटीजर दिया गया है, वास्तव में क्या है, ऑड नंबर है। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। आइए अब हम शुरुआत करेंगे क्या, ऑड नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स हो गए, अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या है, दोज पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। वे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके पास केवल और केवल कितने फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर्स हों, एक तो वह खुद और दूसरा 1। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। जैसे हम बात करें यदि 2 की, तो 2 के पास कितने फैक्टर्स हैं, देखते हैं 2 किससे किससे डिविजिबल है। 2 तो एक तो 1 से डिविजिबल, दूसरा 2 खुद अपने आप से। तो यहाँ पर 2 के कितने फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं।
तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, जिनके पास एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर्स हों। तो यहाँ पर 2 को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। आइए देखते हैं 3 की बात यदि हम करें तो 3 या तो 3 से डिविजिबल है या तो खुद 1 से डिविजिबल है, या तो 3 खुद 3 से डिविजिबल है या तो 1 से डिविजिबल है, इसलिए हम 3 को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। यदि हम बात करें 5 की तो 5 के पास भी केवल एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, एक तो 5 दूसरा 1। 7 की यदि हम बात करें तो 7 भी केवल 2 नंबर से डिविजिबल है, एक तो 1 से दूसरा 7 से। ऐसा कोई भी नंबर हो जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स वे नंबर होते हैं जिनसे अगला नंबर डिविजिबल होता है। तो इसका फैक्टर क्या है, 7 है। क्यों, क्योंकि 7 जो है डिवाइजर है 7 का, ये जो है इस 7 का डिवाइजर 1 भी है। यानी क्यों, क्योंकि 1 से भी 7 डिविजिबल है और 7 से भी 7 डिविजिबल है, इसलिए इस 7 को क्या बोलते हैं, ये 7 जो है इन दोनों का क्या है, मल्टीपल है। और ये 7 और ये 1 क्या है, इस 7 का फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 कितने फैक्टर्स हैं, 1 और 7 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए हम 7 को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। आइए देख लेते हैं, यदि हम बात करें 9 की तो क्या 9 प्राइम नंबर है, आइए चेक कर लीजिए। 9 जो है 1 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, 9 खुद 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, 3 फैक्टर्स। हमने बताया था वे प्राइम नंबर, वे इंटीजर्स, वे पॉजिटिव इंटीजर्स प्राइम नंबर होते हैं जिनके पास एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हों, 2, एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर्स। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 9 के पास तो कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पर 9 के पास, इसलिए 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। वे पॉजिटिव इंटीजर्स प्राइम नंबर कहे जाते हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, और उसमें से एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स में कौन कौन, एक तो 1 दूसरा वह खुद। यहाँ पर यदि हम बात करें 13 की, 13 क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि या तो 13 1 से डिविजिबल होता है या तो 13 खुद 13 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, क्या 1 है। 1 देखिए, यदि 1 की मैं बात करूं तो 1 तो एक तो 1 से डिविजिबल है, और दूसरा बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 1 डिविजिबल है, बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 1 आता है। 1 खुद 1 के टेबल में आता है और बाकी किसी के नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 का एग्जैक्टली 1 फैक्टर है, केवल 1 का दूसरा फैक्टर है ही नहीं है। हमने बताया था वे प्राइम नंबर कहे जाएंगे, वे पॉजिटिव इंटीजर्स प्राइम नंबर कहे जाएंगे जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 2 से ना तो कम ना तो 2 से अधिक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबके पास 13 3 2 और 5 7 9 को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके सबके पास एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स, इसलिए हमने इनको क्या कहा, प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में ये लोग आ रहे हैं। लेकिन 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके पास केवल कितना फैक्टर है, 1। इसके पास 3 फैक्टर्स, तो हमें ना तो 1 वाला चाहिए ना 3 फैक्टर वाले नंबर चाहिए, हमें केवल 2 फैक्टर्स वाले नंबर चाहिए जिनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ प्राइम नंबर्स को लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर इसमें से कौन सा है, इन ये सब जो प्राइम नंबर्स है इसमें प्राइम नंबर्स में से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। यहाँ पर आइए देख लेते हैं, यदि हम बात करें प्राइम नंबर्स की तो एक तरफ से हम कुछ प्राइम नंबर्स को लगातार लिख लेते हैं। यदि हम 2 की बात करें, 2 3 5 7 11 13 17, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पर आप देखें ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही है, दोज पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ पर 2 के पास भी 2 फैक्टर है, 3 के पास भी, एक तो वह 1, इसका एक फैक्टर है 1, दूसरा ये खुद, इस तरह सबके पास वही हाल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, आइए देखते हैं हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स, यदि हम कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो क्या बोलेंगे, दोज पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं जो जिनके पास कितने फैक्टर्स हों, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे हम बात करें यदि 1 की तो क्या 1 कंपोजिट नंबर है, नहीं, 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके पास जो है 2 से अधिक फैक्टर्स नहीं है, इसलिए हम कहेंगे 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। यदि हम बात करें 4 की तो क्या 4 कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर एक तो 4 है, इसका खुद फैक्टर 4 है, दूसरा कौन है, 2 है, तीसरा कौन है, 1 है। इसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर से कम एक फैक्टर अधिक है। अथवा कंपोजिट नंबर और क्या हो सकते हैं, हम इसको अपनी तरफ से दूसरी डिफिनेशन दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। दोज पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 itself, दोज पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 and itself।
यानी कि ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसके पास 1 और खुद के अलावा कोई अन्य फैक्टर हो, कम से कम एक फैक्टर हो। तो आइए देखते हैं 4 के पास 4 और 1 के अलावा बताइए और दूसरा कौन सा फैक्टर है। कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितने हो, लेकिन कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कंपोजिट नंबर्स की श्रेणी में कौन कौन आ गए। आपका जो 4 है, यानी कि जो प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए और 1 को छोड़ दीजिए, बाकी जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सब क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। 1 और प्राइम नंबर्स को छोड़ दीजिए तो जितने भी बाकी पॉजिटिव इंटीजर्स बच रहे हैं सब क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। शायद आपको कंपोजिट नंबर भी क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं ट्विन प्राइम क्या होते हैं। ट्विन प्राइम है ट्विन प्राइम। अगला आपका आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या है? ए ट्विन प्राइम इज ए प्राइम नंबर that is either too less or too more than another prime number। ध्यान दीजिए, ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ट्विन प्राइम वे प्राइम नंबर होते हैं जो किसी अन्य प्राइम नंबर से या तो 2 कम हो या तो 2 अधिक हो, या तो 2 कम हो या तो 2 अधिक हो। ऐसे प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पर, यदि हम बात करें 2 की, तो क्या 2 जो है ट्विन प्राइम है? आइए जान लेते हैं क्या 2 ट्विन प्राइम है। हमने कहा क्या? ए ट्विन प्राइम इज ए प्राइम नंबर दैट इज आइदर टू लेस और टू मोर। क्या देखते हैं, क्या यह किसी प्राइम नंबर से 2 लेस है, मोर तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्राइम नंबर तो नहीं है जिससे यह 2 अधिक हो। तो आइए देखते हैं क्या किसी प्राइम नंबर से 2 कम है ये। यदि हम बात करें इससे 2 अधिक कौन सा प्राइम नंबर है, ये देखते हैं। 2 अधिक है इससे, 2 में यदि 2 ऐड करेंगे तो 4, तो क्या 4 प्राइम नंबर है? तो यहाँ पर 2 जो है आपका ट्विन प्राइम है ही नहीं है, क्योंकि यह ना तो किसी प्राइम नंबर से 2 अधिक है, ना तो किसी प्राइम नंबर से 2 कम है। तो आइए यदि हम बात करें 3 की, हमने कहा ए ट्विन प्राइम इज ए प्राइम, पहला तो प्राइम होना चाहिए। क्या यह किसी प्राइम नंबर से 2 लेस है? तो हमें पता है 5 से 2 लेस है, तो बस पर्याप्त है इतना, क्योंकि या तो 2 लेस हो जाए या तो 2 मोर हो जाए, या तो 2 कम हो। जो प्राइम नंबर हम चुन रहे हैं, जो पकड़ रहे हैं जिस प्राइम नंबर को, या तो वह 2 कम हो किसी प्राइम से, या तो किसी प्राइम से 2 अधिक हो। तो ये 2 से अधिक तो नहीं है 2, लेकिन किसी से कम तो है। तो यहाँ पर आर की बात हुई है, या तो 2 अधिक हो या तो 2 कम हो। तो यहाँ पर ये किसी प्राइम नंबर से 2 कम तो है ना, इसलिए क्या है, ये आपका जो 3 है ये ट्विन प्राइम है। ध्यान दीजिए, ट्विन प्राइम तो एक होता है ट्विन प्राइम पेयर, एक होता है ट्विन प्राइम। यदि आपको ट्विन प्राइम की बात की जाए, आपसे ट्विन प्राइम की बात की जाए, तो आप बोलेंगे ट्विन प्राइम केवल एक नंबर होता है। लेकिन यदि ट्विन प्राइम पेयर की बात की जाए तो जो है आप क्या समझेंगे, ट्विन प्राइम पेयर में 2 नंबर आएंगे, 2 नंबर का जोड़ा आएगा। यहाँ पर 2 नंबर्स कौन कौन से? 3 और 5। यहाँ पर ट्विन प्राइम पेयर है कौन? 3 5। तो क्योंकि उस पेयर में वो नंबर भी आएगा जिससे अगला नंबर 2 लेस अथवा 2 मोर है, तो उसका भी जिक्र उसमें होगा ट्विन प्राइम पेयर में। लेकिन कभी कभी जो है ट्विन प्राइम को पेयर के रूप में जाना जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, जैसा आपके पास क्वेश्चन होगा उस तरह से आप आंसर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इनको क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम पेयर। और जो है यदि आप कोई सिंगल नंबर है तो उसे आप ट्विन प्राइम बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, सिंगल नंबर को भी आप ट्विन प्राइम बोलेंगे और पेयर के रूप में भी यदि आपका है तो ट्विन प्राइम बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ट्विन प्राइम में केवल एक ही नंबर होगा तो ट्विन प्राइम बोलेंगे। वो तो कभी कभी की बात है कि जब आप जो है ट्विन प्राइम को जो है ट्विन प्राइम पेयर के रूप में देखते हैं। तो आइए जानते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्विन प्राइम का। यदि हम ट्विन प्राइम का नेक्स्ट एग्जाम्पल लें कि ट्विन प्राइम क्या है, तो आइए जान लेते हैं। यदि हम अगला नंबर लें, यदि 5 और 7 की बात करें, तो क्या 5 ट्विन प्राइम है? तो हमें ये चेक करना है क्या ये 5 जो है किसी प्राइम नंबर से 2 लेस है अथवा 2 मोर है। तो हमें पता है कि 7 से ये 2 लेस है, 5 + 2 = 7।
तो ये 5 जो 5 है ये 7 से 2 लेस है। 7 एक प्राइम नंबर है जिससे कि 2 लेस भी है और 3 से 2 मोर है। हम तो आर की बात करते हैं, यहाँ पर तो दोनों है तो एग्जैक्ट है। ये क्या है 5 क्या है आपका ट्विन प्राइम है, 7 क्या है ट्विन प्राइम है, 3 क्या है ट्विन प्राइम है। यदि ट्विन प्राइम पेयर की बात की जाए तो 3 5 भी ट्विन प्राइम पेयर है और कौन 5 7 भी ट्विन प्राइम पेयर है। तो वैसे आपको ट्विन प्राइम पेयर कई मिलते हैं, आप काउंट कर सकते हैं कि ट्विन प्राइम पेयर कितने हैं। तो ध्यान दीजिए, आप शायद जो है ट्विन प्राइम पेयर आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्या आता है आपका को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम इंटीजर्स भी से बोल सकते हैं हम। को प्राइम को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम इंटीजर्स। अच्छा, को प्राइम होते क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। ऐसे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, ऐसे इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, उस इंटीजर के पेयर को क्या बोलते हैं हम को प्राइम इंटीजर्स, चाहे बोल दे को प्राइम नंबर्स। आइए देख लेते हैं। यदि हम बात करें 15 की, यदि हम बात करें 15 की और 7 की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 और 15 दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। हम देख रहे हैं 7 भी 1 से डिविजिबल है और 15 भी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर 1 है, इसलिए दोनों का जो पेयर है ये क्या है को प्राइम है। ये 15 और 7 क्या है आपस में को प्राइम है। यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन है 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में कौन आया है, चाहे कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यहाँ पर कौन है 1 है, इसलिए हम 15 और 7 को क्या बोलेंगे को प्राइम बोलेंगे। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यदि हम 15 की बात कर दें और 8 की बात कर लें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होता है कि को प्राइम को आप बोल दें कि दोनों में से कोई एक प्राइम हो तो को प्राइम हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो के दोनों अलग अलग देखा जाए तो कंपोजिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें क्या देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है या CF देखना है। तो हम देख पा रहे हैं कि यह जो है इसका जो फैक्टर है 3 और 5 है और इसका जो फैक्टर है 2 है, 2 है एक का फैक्टर। तो यहाँ पर देखें ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवाय। हम देख रहे हैं 1 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में क्या आ गया या CF जिसे बोलते हैं। CF क्या है यहाँ पर 1 है, इन दोनों नंबर्स को हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, यानी कि को प्राइम इंटीजर्स। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आइए अब अगला आपका आता है इर्रेशनल नंबर्स। अब तक हमने क्या क्या पढ़े, अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं। अब अगला जो आपको जानना है वो क्या है इर्रेशनल नंबर्स। आइए जानते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। आइए देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं।